कहानी शुरू होती है एक छोटे शांत से गांव में जो अगले ही पल नर्क में बदल जाता है। एक एस रैंक वुल्फ मॉन्स्टर हमला कर देता है और ये कोई मामूली जानवर नहीं, ये पूरा गांव चबा सकता है। कि हमारे गांव वाले अपनी पूरी जिंदगी की कमाई एक एडवेंचरिंग पार्टी पर फेंक देते हैं। नाम है फ्लेमिंग ड्रैगन फैंग। 3 जानलेवा योद्धा और एक ऐसा बंदा जिसे देखकर लगता है कि ये गलती से पार्टी में आ गया। इस पार्टी में है बैंडना, कूल रेंजर, गोलोवा, आग से खेलने वाला वॉरियर और मार्लिस्ट, ऐसा हीलर जो खुद भगवान से भी बेहतर इलाज कर दे। और फिर आता है कर्ट, वो इंसान जिसे देखकर लगता है कि उसे तो माँ बाप ने भी एक्स्ट्रा समझकर पाला होगा। जैसे ही मॉन्स्टर हमला करता है सबसे पहले कर्ट को उठाकर फेंक देता है जैसे कोई पुरानी डोमिनोज की रसीद हो। उसके हटे ही असली हीरो सामने आते हैं और राक्षस को चुटकी में निपटा देते हैं। अब सोच रहे होंगे ऐसा बेकार बंदा टीम में क्यों है? असल में कर्ट टीम का सबसे मुश्किल और महान काम करता है। वो हेरोज का घर का सारा काम करता है। जी हाँ, वो बेसिकली उनका नौकर है। खाना बनाना, बर्तन धोना, कपड़े सुखाना, यही है उसकी जादुई ताकतें। जब भी खाने का स्वाद ठीक ना लगे कर्ट से कहते हैं भाई फिर से बना वरना खाएंगे नहीं। लेकिन इस बार बंदना बोलता है ये तेरा आखिरी खाना होगा, क्योंकि टीम लीडर गोनोवा ने तय कर लिया है अब कर्ट आउट है। उसकी गलती, वो स्लाइम तक नहीं हरा सकता। असल में टीम अब एक मैच ढूंढ रही है ताकतवर बनने के लिए, लेकिन पार्टी लिमिट सिर्फ 4 लोगों की है। तो सबसे बेकार कौन? जाहिर है कर्ट। उसे बाहर निकालना ही सबसे आसान ऑप्शन था। असल में था कर्ट गिड़गिड़ाता है, लेकिन गोलनोवा उसे एक जोरदार लात मारता है। कोई उस पर दया नहीं करता, सब उसकी बेइज्जती पर हंसते हैं और इस तरह कर्ट अब बेरोजगार है। ठीक वैसे ही जैसे वो लोग जो वीडियो पर ब्रो फेल ऑफ और फर्स्ट कमेंट करते हैं। अब उसके पास न टीम है, न घर, न स्किल्स, न इज्जत। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि यही कर्ट वो करेगा जो पूरी दुनिया हिला देगा। कर्ट अब पूरी तरह फ्री है, यानी बेरोजगार, बेसहारा और बेइज्जती से लथपथ। लेकिन भाई हार कहाँ मानता है, सीधे शहर की ओर निकल पड़ता है काम की तलाश में। वो पहुंचता है एक जगह हेलो वर्क स्टेशन। नाम सुन के लग रहा होगा कि यहाँ लोग मुस्कुराकर नौकरी देते होंगे, लेकिन नहीं। यहाँ उसे मिलती है एक एक्सेट्रा हाइपर रिसेप्शनिस्ट जो उसकी सारी जानकारी इकट्ठा करती है और फिर उसे देती है एक एप्टीट्यूड टेस्ट, ताकि ये देखा जा सके कि कहीं इस बेकार इंसान के अंदर कोई छुपा हुआ टैलेंट तो नहीं है। इस दुनिया में स्कोर रैंकिंग होती है SSS से लेकर D तक, लेकिन कर्ट का रिजल्ट आता है भाई साहब G रैंक, वो भी हर टेस्ट में। यानी उस जैसे इंसान से तो स्लाइम भी डरे नहीं, बल्कि उसे देखकर हंसे। लेकिन रिसेप्शनिस्ट सरप्राइजिंगली दया दिखाती है। वो कहती है कि चिंता मत करो, शायद तुम जैसे लूजर के लिए कोई ट्रेड जॉब हो, जैसे ब्लैक स्मिथिंग या एल्केमी, और अगला टेस्ट अगले हफ्ते होगा, क्योंकि टेक्नीशियन लोग अभी चाय ब्रेक पर हैं। कर्ट के पास तो पैसे भी नहीं अगले हफ्ते तक भूखे मरने के लिए भी। तो रिसेप्शनिस्ट उसे देती है कंस्ट्रक्शन का काम, पास के एक टाउन में जाकर दीवारें सुधारने का। अब कर्ट मजबूरी में निकल पड़ता है। वहां पहुंचता है और मिलता है एक फटेहाल रिक्रूटर से, जो कर्ट को देखकर अंदर से टूट जाता है। सोचता है हेलो वर्क स्टेशन ने ये सूखा टहनी क्यों भेज दिया, लेकिन टीम में लोग कम है तो चलो रख लेते हैं। कर्ट को सीमेंट बनाकर दीवार में भरने का काम दिया जाता है, लेकिन कर्ट का दिमाग कुछ ज्यादा ही एक्टिव हो जाता है। वो अपनी माना से सीमेंट को स्ट्रॉन्ग करने लगा है, बिना बताए, बिना मांगे और बिना समझे। 3 घंटे बाद रिक्रूटर वापस आता है और देखता है कि कर्ट ने अकेले ही पूरी वेस्ट वॉल का 1/3 हिस्सा बना डाला है, बिना किसी औजार के। वो पूरी तरह हैरान है, भाई तो इंसान है या वॉल मशीन? कर्ट उसे प्रोसेस समझाने की कोशिश करता है, लेकिन रिक्रूटर का दिमाग जवाब दे जाता है। फिर भी काम अच्छा है तो वो कर्ट को बोनस के साथ पेमेंट देता है और परमानेंट हायर कर लेता है। कर्ट अब मोटिवेट हो चुका है। अगले 3 दिन में वो पूरी वेस्ट और नॉर्थ वॉल अकेले बना देता है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट आता है। इस बार रिक्रूटर खुश नहीं बल्कि गुस्से में है। वो कर्ट को सीधा निकाल देता है। क्यों? रिक्रूटर कर्ट को पैसे देकर सीधा राजधानी जाने का सुझाव देता है, पर कर्ट के लिए समझना मुश्किल है कि उसे तारीफ मिली है या बस पक्का निकाल फेंका गया है। जवाब ढूंढने वो फिर हेलो वर्क स्टेशन पहुंचता है, उसी खुश मिजाज रिसेप्शनिस्ट के पास। लेकिन टेक्नीशियन अभी तक छुट्टी मना रहे हैं, इसलिए टेस्ट देने के लिए कुछ दिन और रुकना पड़ेगा। तभी एक नई उम्मीद दरवाजा खटखटाती है। एक औरत आती है जिसका नाम है यूलिसिया और उसे चाहिए एक माइनर यानी खान में काम करने वाला, ना कि नाबालिग। ड्रेक जोक्स असाइड, कर्ट तुरंत दावा करता है कि वो पहले खदानों में काम कर चुका है। लेकिन यूलिसिया उसकी हालत देखकर सोचती है क्या मैं वाकई इस सूखे कट्टे से पत्थर तुड़वाऊंगी? फिर भी क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है किसी हट्टे कट्टे बौने को हायर करने के, वो कर्ट को ले जाती है। जैसे ही दोनों रवाना होते हैं रिसेप्शनिस्ट को पता चलता है कि कर्ट को पिछले काम के लिए 200 गोल्ड कॉइन्स मिले थे। उसके तो होश उड़ जाते हैं। वो लड़खड़ाते हुए एक अजीब सी बोरियों की ढेरी में गिर जाती है, जिन्हें माना लेवल चेक करने के लिए बनाया गया था। लेकिन किसी के पास इतना माना नहीं था कि ये बैग्स एक्टिवेट हो पाए, इसलिए सबने उन्हें बेकार मान लिया था। तभी उसे याद आता है कर्ट ने उनमें से एक बैग उठाया था और अब वो भारी हो गए हैं, यानी कर्ट के अंदर है पागलपंती वाला मना लेवल। इस बीच कर्ट और यूलिसिया पहाड़ों की ओर बढ़ते हैं और शाम तक उनके कैंप पर पहुंचते हैं। वहां सिर्फ एक ही टेंट है। यूलिसिया कहती है साझा कर लो, लेकिन कर्ट तुरंत मना कर देता है। वो कहता है इतनी खूबसूरत लड़की के साथ रहूंगा तो रात भर नींद नहीं आएगी। और भाई ये लाइन सीधे दिल पे लगती है। यूलिसिया तो टमाटर बन जाती है और सोचती है कि शायद कर्ट बस मुंह फट हो, क्योंकि वो खुद को खास सुंदर नहीं मानती। फिर वो उसे एक उबला हुआ आलू देती है डिनर में, लेकिन कर्ट खुश हो जाता है। इतने सालों में पहली बार कोई उसके लिए खाना बना रहा है, वो भी दिल से, भले ही सिर्फ आलू क्यों ना हो। वो दोनों साथ में खाते हैं और कर्ट को पहली बार ऐसा लगता है कि वो किसी का साथी है, ना कि बस जिंदा नौकर। रात को टेंट में कर्ट की हालत पागल हो जाती है, सो ही नहीं पा रहा। वो करवट बदलता है और देखता है कि यूलिसिया क्या है। लेकिन टर्निंग पॉइंट यही है, यूलिसिया जाग रही थी और वो ये सब जानबूझकर कर रही थी। ये टेस्ट था। वो जानना चाहती थी कि कर्ट कैसा आदमी है, और अब जब वो पास हो गया तो अब वो पूरा हफ्ता बिना चिंता के उसके साथ बिता सकती है। साथ ही वो ये भी बताती है कि उसे कर्ट क्यूट लगता है और उसे छेड़ने का मन करता है। मैम प्लीज कंफर्म करें
आप माइनर की स्पेलिंग MINER लिख रही थी ना? अगली सुबह यूलिजिया टेंट से बाहर आती है और देखती है कर्ट बाहर ही सो गया था। उसके पास उसका गाउन पड़ा है जिसका टूटा हुआ बटन किसी ने सिल दिया है। अब यूलिजिया सोचने लगती है क्या मैंने माइनर रखा है या फिर कोई प्यारा फरिश्ता। अब मिशन शुरू होता है। पहाड़ों में खुदाई। टारगेट है 10 गोल्ड कमाना, लेकिन खुदाई कहाँ होगी ये यूलिजिया को नहीं पता। वो सोचती है जहां दिल करे वहां खोदेंगे, यानी माइनक्राफ्ट लॉजिक। कर्ट तुरंत उसे रियलिटी चेक देता है और खुद लोकेशन ढूंढने निकल पड़ता है। कुछ देर की खोज के बाद उसे एक पुराना क्वारी मिलता है। वहां खुदाई शुरू करता है और जल्द ही एक पत्थर को तोड़ता है। उसके अंदर निकलते हैं रतन, जान जनाते जेमस्टोन्स। हर एक क्रिस्टल की कीमत है करीब 3 गोल्ड और वहां पहले से 4 से ज्यादा है। यानी आज ही यूलिजिया का साप्ताहिक टारगेट पूरा हो गया। लेकिन जब किस्मत दरवाजा खटखटाए तो उसे लात नहीं मारते। यूलिजिया कहती है, कर्ट खुदाई चालू रखो, अभी तो शो शुरू हुआ है।